नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस का रिजल्ट आ गया है। जो जो सेलेक्ट हो गए हैं उन सबको ऑल दी बेस्ट। और इस बार आरजेएस मेंस की डेट आ गई है, उसमें समय कम मिला है। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा जो मैंने रिजल्ट के ऊपर बनाया था, तो मैं डेट बता दूंगा इसमें। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे, वैसे मैंने कल मना कर दिया था कि इंस्टाग्राम पे मुझे अब जब तक मेंस है मैसेज मत करना, पर बच्चे करेंगे, मुझे उम्मीद पूरी है। फिर भी मैं रिप्लाई तो कर रहा हूँ, अभी तो रिप्लाई कर रहा हूँ। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आएंगे, सर हम पास नहीं हो पाए, अब हमें क्या करना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम आ रहे हैं और क्या अप्रोच अपनाएं जिससे हमारा भी सिलेक्शन हो फ्यूचर में। तो सारी चीज़ें बात करूँगा। देखो, अप्रोच अपनी अपनी होती है, पढ़ने के तरीके भी अपने अपने होते हैं, बट मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए जिससे आप प्री तो निकाल ही सकते हो। विदाउट कोचिंग भी अगर आप वैसे पढ़ोगे ना तो प्री निकाल सकते हो। मैं इसमें बात कर लूँगा इस वीडियो में भी, और आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से स्टेट के एग्ज़ाम आ रहे हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले डेट की बात कर लेता है। जो बच्चे अगर ये सोचेंगे, अगर पता नहीं हो अभी भी, उम्मीद तो मैं बहुत कम करता हूँ कि बच्चों को पता नहीं होगा, मतलब पता होगा, अब तो सबको पता चल गया होगा। आरजेएस मेंस की जो पास हो रहे हैं उनको डेट तो देख ही ली होगी, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि क्या डेट है। देखो, 31 अगस्त है और 1 सितंबर, 2 दिन पेपर होता है। तो अगले महीने की तारीख ही 31 तारीख, लगभग 45 डेज ही दिए इन्होंने, और 1.5 महीना है आपके पास लगभग, ऐसा कुछ ही मान लो। और देखो, इस बार बहुत कम समय दिया है, लास्ट टाइम 5 महीने करीब दिए थे। और ये जो चीज़ है ना, ये समय, ये मेरे बहन के टाइम पे दिए जाते थे। जब उस टाइम पेपर होते थे ना, हाईकोर्ट जब पहली बार, मतलब हाईकोर्ट ने पेपर कराना चालू किया था, उस टाइम यही करता था कि 45 डेज ही मिलते थे, लगभग 45-50 दिन। तो अब ये थोड़ा फास्ट पेपर करा रहे हैं, तो नेक्स्ट वैकेंसी भी बहुत जल्दी आएगी। तो सबसे पहली बात, जो बच्चे रह गए हैं, नेक्स्ट वैकेंसी आरजेएस की आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो ये मत सोचना है कि 3 साल में पेपर हुआ अब अगले 3 साल बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल पेपर हुआ करते थे आरजेएस के, जब से हाईकोर्ट ने लिए पेपर। फिर लॉकडाउन लग गया, उस टाइम थोड़ा बिगड़ गई स्थिति, तो पेपर डिले हो गए। ये तो हर साल पेपर हुआ करते थे आरजेएस एग्जाम के, मार्च में आपके प्री हो जाते थे, ऐसा कुछ रहता था। तो आप भी मान के चलो, अगली वैकेंसी भी यही उम्मीद करना कि गर्मी के आसपास आपका प्री होगा और ये मेंस होगा। तो आप तो ऐसे ही पढ़ाई स्टार्ट रखो अपनी। आरजेएस की नेक्स्ट वैकेंसी आपको जनवरी-फेब में नोटिफाई हो जाएंगी, और ये वैकेंसी जो आई है 222, इतनी वैकेंसियां नहीं आएगी, लगभग 100 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है। देखो, नए कोर्ट खुल नहीं रहे इस बार भी, बजट में ऐसा नहीं हुआ कि कोई नए कोर्ट खुले हो। गहलोत सरकार थी, उन्होंने नए कोर्ट खोले थे तो उसकी वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, वो इसमें कवर हो गई होंगी वैकेंसी। बट अब नए कोर्ट तो खुले नहीं है इस वाले बजट में, क्योंकि राजस्थान में बजट पेश हो गया। तो वैकेंसी वही आएंगी जो लोग रिटायर्ड होते हैं, ठीक है, हर साल रिटायरमेंट होता है। तो लगभग आप मान के चलो 80, 100, 70, 60 इस करीब, मतलब 100 करीब वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है आरजेएस की। ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, तो बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना जो बच्चे रह गए हैं। देखो, पास फेल चलता रहता है, ये कॉलेज तो है नहीं, स्कूल तो है नहीं, यहाँ पास होना जरूरी होता है। देखो, लाइफ में नौकरी लगना जरूरी है, पर इतना भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओ। आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फर्म ज्वाइन कर सकते हो, कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो, या और कोई इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। नौकरी लग जाती है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो और अपना काम चलना चाहिए। मेरा मानना यह है कि काम नहीं अटकना चाहिए, इनकम सोर्स होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए, लीगल वे में पैसा आना चाहिए, चाहे कहीं से भी आए। तो ये डिमोटिवेट मत होना। अगर आप अभी ज़्यादा एज हुई नहीं है, पहली बार दे रहे थे या सेकंड टाइम दे रहे थे, तो आपको नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करना चाहिए। पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, अभी से पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, और पढ़ना ऐसा चाहिए आपको, बेयर एक्ट से पढ़ना है, आपको मेंस की अप्रोच रखते हुए पढ़ना है। मेंस की तैयारी प्री के साथ ही करनी है आपको, ये नहीं कि पहले प्री की कर लेते हैं जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि समय आप देख रहे हो इस बार भी ज़्यादा समय दिया नहीं है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है कि प्री मेंस एक साथ पढ़ना है। प्री की तैयारी आपको बेयर एक्ट से ही करनी है, बेयर एक्ट सफिशेंट है। बेयर एक्ट आपको रटना है, रटने कैसे है, डेली आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं आपको वापस बता देता हूँ तरीका। एक मेजर एक्ट पढ़ना है आपको, उसके 10 से 20 सेक्शन पढ़ना है, एक माइनर एक्ट पढ़ना है। मेजर एक्ट अगले दिन वापस रिवाइज करना है जो आपने 10 या 20 सेक्शन पढ़े थे, फिर नेक्स्ट 10 या 20 सेक्शन पढ़ना है। ऐसे रिवीजन करते हुए जाना है, जो आपने पहले पढ़ा उसको रिवाइज फर्स्ट करना है, फिर बाद में आपको नया पढ़ना है। माइनर एक्ट दिन का एक भी करोगे आप
तो हर दिन आपका मतलब तीसरे या चौथे दिन सारे माइनर एक्ट रिवाइज करना है। हिंदी इंग्लिश की ग्रामर ढंग से करनी है, क्योंकि कट ऑफ क्लियर आपने पेपर देख लिया होगा। हिंदी इंग्लिश जो अच्छे नंबर लाए उनकी कट ऑफ क्लियर हो गई होगी और आरजेएस प्री में सेलेक्ट हो गए होंगे। तो हिंदी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंस में भी और आरजेएस में भी। ऐसे के बारे में मैंने बता रखा है, तो ये तो बहुत बात की बात हो गई कब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी। वैसे अभी आरजेएस मेंस की है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा 45 डेज में आपको कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसका अलग वीडियो आएगा तब मैं बता दूंगा। तो प्री के लिए आप बेरेक्ट सफिशिएंट है, मेंस के लिए आप क्वेश्चन फॉर्म में बेरेक्ट से ही पढ़ो, क्वेश्चन फॉर्म में अपने नोट्स बनाओ, किसी और के नोट से मत पढ़ो, ठीक है। वैकेंसी आरजेएस की आएगी। एपीओ की वैकेंसी है, मेरे चैनल से जुड़े होगे तो आपको पता होगा एपीओ की वैकेंसी आई थी 181, उसका पेपर जनवरी में, ठीक है। एपीओ के साथ ही पढ़ना है आपको आरजेएस का। एपीओ में कुछ एक्ट नए हैं और उसमें भी प्री और मेंस हो रहा है, ठीक है। तो एपीओ का जनवरी 19 तारीख को पेपर है, ठीक है। अभी काफ़ी समय आपके 4-5 महीने है लगभग, तो आप एपीओ की पढ़ाई भी ढंग से करना, ऐसे ही पढ़ना है आपको, रिवाइज करना है, बेरेक्ट को ढंग से पढ़ के जाना है, कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि एपीओ में सिलेबस में चैप्टर वाइज दे रखा है। आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये चैप्टर ही पढ़ना है, आपको सारा बेरेक्ट ढंग से पढ़ो, कहीं से भी आ जाता है देखो पेपर, आपको कोई मिस नहीं करनी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिंक होती है एक दूसरे से। वो लिख देता है चैप्टर बट, और उन्होंने बहुत कम छोड़ा है, ये मत सोचना कि बहुत। तो आपको मेंस की भी तैयारी करनी है, मेंस में चैप्टर दूसरे हैं, तो आप तो सारा ही बेरेक्ट पढ़ना, कुछ भी मत छोड़ना, ठीक है। एपीओ मेंस का है। यूपी में सिविल जज और एपीओ की वैकेंसी आएगी, तो उसकी तैयारी कर सकते हो आप। जो यूपी के बच्चे हैं, यूपी से बहुत लोग आए थे राजस्थान में, तो यूपी में सिविल जज और एपीओ की वैकेंसी आएगी, ठीक है। उत्तराखंड में एपीओ की वैकेंसी आएगी, उत्तराखंड से भी बहुत लोग आए थे बच्चे पेपर देने, और सब दे सकते हो, राजस्थान से भी उत्तराखंड जा सकते हो, यूपी वाले भी उत्तराखंड जा सकते हो। ये तो मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ कि ये वैकेंसियाँ आने वाली हैं, तो आप डिमोटिवेट ना हो और वैकेंसी के लिए आगे बढ़े। बिहार में 256 वैकेंसी आएंगी एपीओ की, जो तो मैंने आपको ऑफिशियल डेटा बताया है आरटीआई का, ये तो ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये वैकेंसियाँ तो आएंगी। और मेरी 10-15 दिन से तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब है और इन्होंने डेट भी बहुत नज़दीक दी है, अब क्या कर सकते हैं, चलो। बिहार में आएंगी। एमपी में अभी होगी वैकेंसी थोड़ी, मतलब इस साल के अंत तक आपको नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी एमपी में भी सिविल जज की। दिल्ली में भी वैकेंसी आएंगी और पंजाब में भी आएंगी, हरियाणा का मुझे आइडिया नहीं है। वेस्ट बंगाल में भी वैकेंसी आएगी, गुजरात में भी वैकेंसी आएगी। तो जो भी इन स्टेट्स है इन वैकेंसी को, सिविल जज की बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में भी सिविल जज की वैकेंसी आएगी, गुजरात में भी सिविल जज की वैकेंसी आएगी, पंजाब में भी सिविल जज की, हरियाणा में अभी इसका आइडिया नहीं है मुझे, दिल्ली में भी सिविल जज की वैकेंसियाँ आएंगी। तो इन वैकेंसी को अप्रोच करो। जो देखो मोटिव यही था वीडियो बनाने का कि जो बच्चे पास नहीं हो पाए उनको मोटिवेट करें, वैकेंसी के बारे में बताएं और उनको यही सलाह दें कि आगे बढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आती है, मैं इस चैनल पे अपडेट देता हूँ। जैक की वैकेंसी है, जो बच्चे नए हैं, जो अभी छोटे हैं, 26 साल से कम एज है, जैक की वैकेंसी आई हुई है। जज एडवोकेट जनरल की वैकेंसी आई हुई है। आर्मी में, इंडियन आर्मी में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है। अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो मेरे चैनल पे जाके, बहुत अच्छी जॉब है, 1 हफ्ते का उसमें प्रोसेस रहता है, लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है, बहुत जल्दी आपका कैप्टन में प्रमोशन हो जाता है, बहुत जल्दी आप मेजर बन जाते हो, 6 या 7 साल में आप मेजर बन जाओगे, तो काफ़ी अच्छी जॉब है। और बैंक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, IBPS उनकी डेट निकल गई है, अगर चैनल से जुड़े होते हैं आपको उस वैकेंसी के बारे में पता होगा। सेबी में भी आई थी। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है जैसे आपको वैकेंसी के बारे में पता चल जाए और लॉ की अपडेट मिलते रहे। तो ये सारी चीज़ें, आगे बढ़ो। और जिनको बहुत ज़्यादा एज हो गई है, 30 से ऊपर हो गए हैं, तो वो इनकम सोर्स के लिए सोचें और कोर्ट ज्वाइन करे या फर्म ज्वाइन करे या कंपनी ज्वाइन करे या कुछ और काम करे। मतलब नौकरी के पीछे ज़्यादा भी नहीं भागना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। देखो हर किसी की नौकरी लग नहीं सकती। 222 वैकेंसी है आरजेएस में, 222 वैकेंसी आई थी और 80,000 या 70,000 करीब लोगों ने पेपर दिया था। सेलेक्ट कितने हुए? 3,500 से कुछ ऊपर सेलेक्ट हुएंगे, क्योंकि सेम नंबर भी होगा उनको ही बुलाया जाएगा। तो 3,500 से ऊपर लगभग 15 गुना बच्चे बुलाए हैं। 222 का 15 गुना कर लो और जो सेम नंबर है उनको ही बुलाया जाएगा। तो अब देख लो बाकी बच्चे रह गए। क्वेश्चन भी डिलीट हुए हैं, 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे आपको दिख जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। मैंने वीडियो में बता दिया 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 95 में से कट ऑफ बनी है और कट ऑफ भी ज़्यादा गई है। वैसे मैंने यही कट ऑफ बताई थी 67 के आसपास, 72 से 73 कट ऑफ जाएगी। और मेरी कट ऑफ का वीडियो देखा होगा तो आपने आरजेएस का, मैंने लगभग हर कैटेगरी कट ऑफ बताई थी, वही कट ऑफ गई है, जाके आप चेक कर सकते हो चाहे। बट फिर भी मैं कट ऑफ को ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि पेपर हार्ड आया था और लेंदी भी था, कुछ बच्चों का छूटा भी होगा, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर था। दिल्ली हरियाणा वाले बच्चे वहाँ पे ऐसे ही पेपर आते हैं तो उन्होंने स्कोर अच्छा किया होगा, इसलिए कट ऑफ हाई जाती है जनरल की। फिर ईवीएस की 68 गई है। मैंने वैसे वीडियो बना के बता दिया, आप लोग देख लेना है। और बाकी कोई डाउट हो आपके मन में कमेंट कर देना मुझे, अगर मैं कमेंट देख लूँगा तो रिप्लाई कर दूंगा। आप